हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण एचएल कोचिंग क्लासेस में अगेन आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपके लिए रेशनल और इरेशनल से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, आप इसको देखिए, आपको अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए और जिनको आवश्यकता है उन तक पहुंचाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसको जानने के लिए हम लोग बेसिक टर्म से चलते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। क्या कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे इंटीजर्स के बारे में, और मैं यहाँ पर कोई दो इंटीजर्स ले रहा हूँ। कौन कौन से ले लेता हूँ? एक 2 और एक 3। ये मैंने दो क्या ले लिए? इंटीजर्स ले लिए। और इन दो इंटीजर्स को, चूंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो अपन लोग इनको क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अभी कैसे दिख रहे हैं? क्या है ये? इंटीजर्स हैं। क्या मैं इनको होल नंबर कह सकता हूं? क्या मैं इनको नेचुरल कह सकता हूं? तो आपको इन दो टर्म की जानकारी लेने के लिए वो बेग वाली जो कहानी है उसको याद करना पड़ेगी। उसको जरूर से जरूर मेरी क्लास को देखना पड़ेगा कि क्या था उस बैग वाली जो स्टोरी में मैंने बताया था। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि बैग में मैंने सबसे पहले कौन कौन से नंबर इंक्लूड करे थे। इस तरीके से एक बैग लिया था, उसमें मैंने जो नंबर इंक्लूड करे थे वो थे 1 2 3 4। इस टाइप के नंबर ही थे ना फ्रेंड्स। तो इन नंबर्स का जो कलेक्शन था उसको मैंने क्या बोला था? उनको बोल दिया था मैंने नेचुरल नंबर। जैसे ही फिर मैंने इन नेचुरल नंबर के कलेक्शन में क्या करा? जीरो को इंक्लूड किया था, तो बन गया था कौन सा? ये होल नंबर। यस। और जैसे ही फिर मैंने क्या करा? माइनस वाले नंबर्स को भी इस होल नंबर के कलेक्शन में मैंने इंक्लूड करा, तो बन गए थे वो इंटीजर्स। क्लियर हुआ? तो बात आपको समझ में आई कि जब मैंने होल नंबर बनाया तो नेचुरल नंबर इंक्लूड थे उसमें ऑलरेडी। तो मैं कह सकता हूं, इस बात से क्लियर हुआ कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। और जब इंटीजर्स मैंने नेगेटिव नंबर जैसे ही डाले तो बन गया था पूरा पैकेज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जैसे ही बना तो उसमें नेचुरल नंबर होल नंबर पहले से ही मौजूद थे। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। क्लियर बात हुई? कि कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर या इंटीजर हो सकता है, होता है। प्रत्येक होल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जीरो यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर अपन से पूछा जाए कि क्या एवरी इंटीजर इज होल नंबर और नेचुरल नंबर, तो वी से नॉट। ठीक है, क्या कहेंगे? अपन से अगर पूछा जाए कि क्या प्रत्येक इंटीजर होल नंबर या नेचुरल हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं। क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर की बात करें तो होल नंबर जीरो से काउंट होते हैं, पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर की बात करें वो 1 से काउंट होते हैं, पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। लेकिन इंटीजर्स के बीच में तो, इंटीजर्स में तो माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई? ये बात मैंने बताई और इससे आपको पता चल गया होगा कि सभी नेचुरल नंबर होल या इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल हों ये पॉसिबल नहीं है, और सभी इंटीजर्स होल या नेचुरल हो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे साथ दिक्कत देते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिटा दूँ? चलिए अब देखते हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 और 3। फ्रेंड्स, आपको पता होगा ये बेसिक रूल है कि हम किसी भी नंबर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई या सेम डिजिट से डिवाइड कर दें तो उस पर्टिकुलर डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो देखिए,
अगर मैंने इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड कर दिया तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसे ही मैंने 3 पर 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवीजन कर दिया तो क्या इस पे कोई फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं। 2 1 जा 2 अपॉन 1, 3 1 जा 3 अपॉन 1। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या बन गया? अभी ये इंटीजर्स था, लेकिन अब ये 2 अपॉन 1 बन गया और ये 3 अपॉन 1 बन चुका है कि नहीं है? मैं आपको ये डायरेक्टली भी करवा सकता था कि 2 अपॉन 1 कर दीजिए 3 अपॉन 1, लेकिन नहीं। ये कैसे आया इसको देखिएगा, ठीक है। मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। ये इसलिए बताया कि आप इसको किसी भी नंबर से कर सकते हैं, है ना। आप इसको किसी भी नंबर से कर सकते हैं। आप इस 2 को लेकर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे ही इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 2 जो हो जाएगा 6 अपॉन 3 और जो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अपॉन 3। तो इन दोनों ही कंडीशन में आप बताना क्या चाहते हैं? इन दोनों ही कंडीशन में फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो फॉर्म बन गई है, ये जो आपकी फॉर्म किस फॉर्म में बन गई है? P अपॉन Q की फॉर्म में बन गई है। बने कि नहीं? ये फॉर्मेशन P अपॉन Q के फॉर्मेशन की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए Q की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू यहाँ पर 3 है। ऐसे यहाँ Q की वैल्यू 1 है, यहाँ Q की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी अप्लाई हो रही है कि Q इज नॉट इक्वल 0। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आप बात किसकी करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ उसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के बारे में हमको चर्चा करनी थी, जिसके लिए आज का ये सेशन है। कौन सा? रेशनल नंबर्स। तो आप मुझे बताइए, क्या आप लोग सभी ने पढ़ रखा है कि नहीं कि नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की टर्म में लिखें वो रेशनल कहलाते हैं। वे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्मेशन में लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेशनल कहलाते हैं। एम आई राइट फ्रेंड्स? तो देखिए 2 अपॉन 1 को अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 अपॉन 3 को P अपॉन Q की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ऐसे 9 अपॉन 3 भी P अपॉन Q की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यानी हम इजीली इनको क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्या अभी तो आपने पॉजिटिव इंटीजर लिए थे 2 और 3 और आप इन्हीं नंबर्स को क्या कह रहे हैं? इन्हीं नंबर्स को आप रेशनल कह रहे हैं। बात समझ में आई? ये होते हैं रेशनल, ठीक है। तो रेशनल नंबर की जो हमको डेफिनेशन याद थी, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, उन नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऐसे ही कुछ नंबर आप लोगों ने अभी तक देखे होंगे। ये जो नंबर हैं, क्या आपने ये नंबर देखे हैं? और इन नंबर को भी अगर मैं किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, किसी पर्टिकुलर मल्टीप्लाई नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो क्या आप देखेंगे इसको मैं √2 अपॉन 1, इसको 2√3 अपॉन 2, इसको 2√5 अपॉन 2 और इसको √7 अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं? यानी कि इन सभी फॉर्मेशंस को आप देखिए, ये मैच कर रहे हैं P अपॉन Q के फॉर्मेशन से। P अपॉन Q के फॉर्मेशन से ये मैच कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बताया जाता है अक्सर कि वे नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं उनको रेशनल कहते हैं, और वे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता वो इरेशनल कहलाते हैं। या और √2, √3, √5, √7 जैसे नंबर्स को हमको रटा दिया जाता है कि ये नंबर इरेशनल है। बट वाई? मैथ्स तो यहां से शुरू होता है ना, ऐसा क्यों? हाउ कैन वी से दैट these number are rational or these number are irrational? Anyone who explain this number?
दिस टाइप नंबर एंड दिस टाइप नंबर, क्या इनको एक्सप्लेन करना पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स इसलिए ही ये क्लास बनाई है, बिल्कुल पॉसिबल है, केवल हमको समझने की चाहत होनी चाहिए, हम आसानी से इनको बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे और उन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने जब p अपॉन क्यू की फॉर्म में बताया तब आपने कहा कि ये तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गए, इसलिए इनको रेशनल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने ये लिखा √2/1, तो आपसे मैंने पूछा फिर कि √2/1 क्या ये रेशनल है? तो आप डाउट क्रिएट हो गया आपके दिमाग में कि ये तो वाकई में p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन क्या मैं इनको रेशनल बोलूँ या ना बोलूँ? बात समझ में आई है ना? इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने तरीके पर, अपने फॉर्मेशन पर, जो एनसीईआरटी ने बड़ी खूबी के साथ क्या कर रखा है, क्लियर कर रखा है। मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अगर आपको इसे नोट करना है तो आप कर सकते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको क्लियर करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में डाउट आया कि नहीं आया कि वाकई में वो बात सच थी क्या? p अपॉन क्यू की फॉर्म में केवल हम नंबर को रिप्रेजेंट करें तो वो नंबर रेशनल कहलाते हैं, है ना? तो वहां पर हमारा जो डाउट था वो √2/1 और इस तरीके के कुछ नंबरों के साथ था कि ये इरेशनल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनको भी तो हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं? p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो बात ये आती है, आप देखिए जब मैंने आपके सामने अभी 2 और 3 नंबर लिए थे और उनमें 2 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड करा था, या फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और इसको भी, इस नंबर को भी यानी 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, तो देखिए क्या होता है एक्चुअल में। 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये तो 4 हो गया, 4/2, और ये आ गया 6/2। यस फ्रेंड, क्लियर हुआ? आप बताइए, आपको समझ में आया? ठीक है, अब मैं इसी नंबर को देखता हूं, अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दूं, 2 2 जा 4, कंप्लीटली टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ। 2 3 जा 6, कंप्लीटली टर्मिनेट हुआ या नहीं हुआ? यानी कि यहां से एक शब्द आया, एक वर्ड निकल कर आया, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, हम टर्मिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ये नंबर टर्मिनेट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे? हो पा रहे हैं, ये भी हो पा रहा है। आपने ये तो सिंपल नंबर ले लिए, आप कुछ और नंबर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। हम क्या नंबर ले लेते हैं? हम लोग ले लेते हैं 3। मैंने 3 को 2 से डिवाइड कर दिया। क्या आप और ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। मैंने 2 को 3 से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम है? चलिए अभी इसको छोड़ते हैं, है ना? लेंगे इसको भी, चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मैंने 3 को डिवाइड करा, देखो यहाँ तो क्लियर थे, 2 से 4 2 टाइम में डिवाइड हो गया, 2 टाइम में टर्मिनेट हो गया। अब डिवाइड नहीं बोलेंगे, हम किस शब्द को अपने ब्लड में डिसॉल्व करेंगे? टर्मिनेट को। 2 से 4 टर्मिनेट हो गया, 2 से 6 भी 3 टाइम में टर्मिनेट हो गया, कंप्लीटली टर्मिनेशन हो गया यहाँ। लेकिन मैं यहाँ 2 से टर्मिनेट करना चाहूँ तो 2 1 जा 2, कितना बचा 1, डेसिमल लगेगा क्योंकि 2 से छोटा है 1, और यहाँ डेसिमल लगा जैसे ही 1 में 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से अब 10 टर्मिनेट हो सकता है 5 टाइम में। देखिए ये डेसिमल लगने के बाद भी क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, कंप्लीटली हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही आप कई सारे नंबर्स ले सकते हैं। मैंने ले लिया 2/5, 6/3, आप ले सकते हैं 8/9,
8 ले सकते हैं आप 16, कुछ भी नंबर आप इनको प्रैक्टिस कीजिए घर पे। क्लियर? तो ये सारे के सारे नंबर्स कैसे होंगे, वो रिजल्ट देंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी हमको यहाँ से मिले कुछ टर्मिनेटिंग नंबर। कुछ नया सा लग रहा होगा आपको, और जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है कि वो बहुत खुदकिस्मत हैं जो उन्होंने ये पढ़ रखा है। बाकी जनरली क्लासों में इनको नहीं बताया जाता, केवल P अपॉन Q का ही फॉर्मेशन देकर बच्चों को सेटिस्फाई किया जाता है। लेकिन वो जो डाउट है ना, वो डाउट बड़ा चुभता है बड़ी क्लासों में। ये डाउट जो मेरे लिए था, वो डाउट लगभग कॉलेज में आने पर भी मेरे को एक प्रॉब्लम देता था कि ये ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो देखिए, ये टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर थे यहाँ पर ये, क्योंकि ये कंप्लीटली टर्मिनेट होंगे ना, तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या है? ये टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर हुआ? ये 3/2 टर्मिनेटिंग नंबर है। क्लियर हुआ? कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने 2/3 को भी सॉल्व करा होगा, और वो कह रहे हैं कि ये तो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। बिल्कुल, आप देखिए कि 3 से जब मैंने 2 को डिवाइड करना स्टार्ट करा, तो सबसे पहली बात तो 3 से 2 डिवाइड होगा ही नहीं। इसके लिए मुझे डेसिमल लेना पड़ेगा और 2 को 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 6 या क्या हो जाएगा 18, फिर 2 आ गया, और ये क्या हुआ 2 आ गया, फिर डेसिमल आया, फिर वही डेसिमल का 0, फिर 6, फिर डिवाइड करा, फिर 6, फिर 6, फिर 6, मतलब एंड तो चलता ही रहेगा। मतलब आगे अनंत तक आप ले जा सकते हैं। 0.6666 की ही क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है, लेकिन कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रहा है। यानी कि हमको नंबर में अब समझ में आ गया कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट होते हैं, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो वे नंबर जो कंप्लीटली टर्मिनेट होते हैं वो टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं, और वे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे नंबर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो अपन बात करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में। आप इसको उतार सकते हैं अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, तो क्लियर कर दूं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर दिए थे मैंने ऊपर, इनको सॉल्व करना आप, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि नंबर कुछ थे कैसे, टर्मिनेटिंग, और कुछ थे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो अपने आप में टर्मिनेट है, कंप्लीट टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है उन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, कि जब अपन लोगों ने अभी 2/3 देखा तो उसका रिजल्ट क्या है 0.666666 इस टाइप का आया है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, और इसको हम लोग रिक्यूरिंग भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर्स। ठीक है, अभी मैं अगर कोई नंबर ऐसा लिख दूं कि जैसे मैंने मान लिया 1.785431896 इस तरीके से, तो आप देख रहे होंगे ये नंबर और इस वाले नंबर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कि ये नंबर भले ही टर्मिनेट
नहीं हो रहा है और ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ये भले ही टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन इसकी रिक्यूरिंग हो रही है, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन इसकी रिक्यूरिंग नहीं हो रही है। इसलिए जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इस नंबर को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेट। फर्स्ट तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिक्यूरिंग तो हो रही है, तो इसको कंप्लीटली क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिक्यूरिंग नंबर। यहाँ पर टर्मिनेशन तो नहीं हो रहा तो इसको क्या बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा था, टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसकी रिक्यूरिंग भी नहीं हो रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। कोई दिक्कत है? यानी कि नॉन टर्मिनेट नंबर भी जो दो टाइप में डिवाइड कर रहा है वो बने नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिक्यूरिंग नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर। क्लियर हुआ? अब आपको इजीली बता सकता हूं मैं कि √2, √3, √5, √7 जैसे जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट रिक्यूरिंग में नहीं आता, मतलब वो रिजल्ट नॉन रिक्यूरिंग होता है। ऐसे कि मैं अगर √2 की वैल्यू देखूं तो 1 पॉइंट कितनी होती है, 41423 इस टाइप से कुछ नंबर्स होते हैं।